संगठन सृजन अभियान के तहत कांग्रेस की हुई बैठक। पर्यवेक्षक सूरज हेगड़े बोले, दिल्ली से तय होगा कौन बनेगा जिला अध्यक्ष। पार्टी को जमीनी स्तर पर मजबूत करने और कार्यकर्ताओं को सक्रिय करने के लिए कांग्रेस पार्टी ने संगठन सृजन अभियान की शुरुआत की है। इस अभियान के दूसरे चरण में मध्य प्रदेश में कांग्रेस की बैठकों का सिलसिला लगातार जारी है। रविवार को बालाघाट जिले की कटंगी विधानसभा में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी पर्यवेक्षक विधायक सूरज हेगड़े और प्रदेश कांग्रेस पार्टी पर्यवेक्षक संजय यादव ने नगर के सत्संग भवन में कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों से 1-to-1 चर्चा की। इस दौरान कांग्रेस कमेटी जिला अध्यक्ष बहियर विधायक संजय उइके, जिला पंचायत अध्यक्ष सम्राट सिंह सरस्वार, पूर्व सांसद बोसनी भगत, पूर्व सांसद विश्वेश्वर भगत, विधानसभा क्षेत्र कटंगी खैरलांजी के तीनों ही ब्लॉक कटंगी, तिरोड़ी और भौरगढ़ के ब्लॉक अध्यक्ष के अलावा बड़ी संख्या में कांग्रेस पार्टी के अलग अलग विंग के पदाधिकारी और गांव-गांव के कार्यकर्ता एकत्रित हुए। सुबह 11 बजे दोनों ही पर्यवेक्षक स्थानीय विश्राम गृह पहुंचे, जहां उन्होंने मीडिया से चर्चा करते हुए अभियान के बारे में विस्तार से जानकारी दी। दोपहर 12 बजे सत्संग भवन में मंची कार्यक्रम का आयोजन हुआ। मंची कार्यक्रम में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी पर्यवेक्षक विधायक सूरज हेगड़े ने कहा कि इस बैठक का मकसद है कि प्रत्येक कार्यकर्ता के मन की बात को जाने। कांग्रेस पार्टी ने मुझे भेजा है ताकि मैं बालाघाट जिले की राजनीतिक स्थिति देखूं और यहां से आने वाले नाम को दिल्ली भेजूं। मेरा काम दिल्ली नाम भेजने का है। दिल्ली से ही तय होगा जिला अध्यक्ष कौन बनेगा। जिला पंचायत, जनपद, ऑपरेटर हाल ही में है जो आज के भी तरह के बेटे युवा कांग्रेस, महिला कांग्रेस, सेवा दल तक और सभी कांग्रेस के मेरे भाई और बहन, ये वर्षों से चल रहा है। बालाघाट से शुरू हुई, पारसवाड़ा में मीटिंग था, उसके बाद शहर में हुई, कल रात रानी। आज की शुरुआत कर रहे हैं हम लोग। इधर से वाराणसी बाद में वापस करना। प्रयास ये नहीं है कि हर एक कार्यकर्ता का मन का जो बात है उसमें उनका इच्छा जो है वो हमें चाहिए। इस प्रोसेस में कई गलत चीजें भी बाहर डाला जा सकता है, कोशिश करते हैं। ये इन लोग आए ऑलरेडी इन्होंने किसी का नाम चुन लिया, किसी का नाम ये कर दिया, फाइनलाइज कर दिया, ये सब गलत अफवाह है। उन्हें भेजा गया है, इधर का परिस्थिति क्या है, पॉलिटिकल स्थिति क्या है, और आप जो नाम देंगे उसमें सक्षम कौन है, उन नामों को सिलेक्ट करके दिल्ली में काम कराए। अगर मैं आपको बता रहा हूं कि मैं करूंगा ये काम, तो ये झूठ है। दिल्ली जाने के बाद वो लोग आपका लोकल लीडरशिप से बात करके ये फाइनल करेंगे कि कौन बनेगा आपका इधर का जिला अध्यक्ष। प्रदेश पर्यवेक्षक संजय यादव ने कहा कि संगठन सृजन अभियान की इस बैठक का बहुत अधिक महत्व है। आप सभी अपना जिला अध्यक्ष निष्पक्ष और ईमानदार चाहते हैं। कांग्रेस संगठन पार्टी के लिए समर्पित होकर पूर्णतः वफादारी से कार्य करे, यह भी चाहते हैं, और आने वाले समय में केंद्र और प्रदेश में सरकार बने, यह भी चाहते हैं। और यह भी चाहते हैं कि जिस प्रकार से हम अपने विरोधी दल की अनेक खूबियों को देखते हैं और हम अपने में उसे उपेक्षित समझते हैं, तो हम भी चाहते होंगे कि कांग्रेस का यह सिलसिला जारी रहे। पिछले 40-50 वर्षों में व्यवस्था बिगड़ी है, इसीलिए आज हम यहाँ तक पहुँचे हैं। हाँ, यह दोष केवल पार्टी का नहीं, हमारा भी है, क्योंकि कई बार हम भी निष्पक्ष नहीं रहे। और यह बात केवल कटंगी बालाघाट के लिए लागू नहीं है, बल्कि प्रदेश और पूरे देश के लिए लागू है। शायद यही कारण है कि जिस कारण कांग्रेस को नुकसान उठाना पड़ रहा है। कांग्रेस का उद्देश्य इस देश को संचालित करने का है।
जिला अध्यक्ष कांग्रेस के प्रत्येक कार्यकर्ता के सलाह मशवरा से बनेगा। जिला अध्यक्ष आपका साथी बनेगा, आपके बीच से बनेगा। इस बार जिला अध्यक्ष भोपाल या दिल्ली से बनेगा ऐसा नहीं लगेगा। पहली बार है, पहले नेताओं का सामना आपका पहली बार है। हाँ, पर ये बात जरूर है इस बैठक का महत्व अलग है। अच्छा, कितने लोग हैं जो अपने मुखिया को, अपने अध्यक्ष को निष्पक्ष रहना चाहिए, देखना चाहिए कि आपका अध्यक्ष निष्पक्ष हो। कितने लोग हैं जो आपका अपने अध्यक्ष को निष्पक्ष होना चाहिए। आप ईमानदार भी देखना चाहते हो कि आपका अध्यक्ष ईमानदार हो। आप ये भी चाहते हो कि आपका संगठन पूर्णतः वफादारी और समर्पित भाव से पार्टी के लिए काम करे। आप ये भी चाहते हैं। आप ये भी चाहते हैं कि आने वाले समय में हमारी प्रदेश में सरकार बने। आप ये भी चाहते हैं कि जिस प्रकार से हम अपने विरोधी दल की अनेक खूबियों को देखते हैं और हम अपने में उसको उपेक्षित महसूस करते हैं, तो आप ये भी चाहते होंगे कि कांग्रेस में वो सिलसिला चालू हो। मैं जान रहा हूँ कि पिछले 40-50 साल से कोई व्यवस्था धीरे धीरे बिगड़ते आज हम यहाँ तक पहुँचे। इसमें कोई दोषी नहीं है मेरे साथी, एक दोस्त हम और आपका भी है, क्योंकि हम भी कभी कभी निष्पक्ष नहीं रहे और हम भी अपने काम के प्रति ईमानदार नहीं रहे। और ये बात सिर्फ अटल वाला घाट पर लागू नहीं है, ये प्रदेश में भी जाती है और ऑल इंडिया कांग्रेस पूरे भारत में जाती है। और शायद यही एक कारण है कि हम दिन प्रतिदिन नुकसान उठाते हैं और बहुत पीछे पर चढ़ते हैं। कांग्रेस का उद्देश्य सिर्फ सत्ता प्राप्त करना नहीं, कांग्रेस का उद्देश्य इस देश को संचालित करने का। पूर्व सांसद बोध सिंह भगत ने कहा कि पार्टी में संगठन में गद्दारों को बिल्कुल भी स्थान ना दिया जाए। कांग्रेस पार्टी पहले की तरह दौड़ लगा देगी। उन्होंने कहा कि वह भाजपा में थे, किसानों को नकली खाद बीज बेचा जा रहा था, हमने विरोध किया और किसानों के साथ खड़े रहे। उन्होंने कहा आज कांग्रेस कार्यकर्ता और पदाधिकारियों को मतभेद भुलाकर काम करने की जरूरत है। कोई नहीं हो। और ऐसे व्यक्ति को मेरा निवेदन है आपसे, आप एआईसी के यहाँ पर प्रतीक के रूप में ऐसे लोगों को कहीं स्थान न दिया जाए। देखना, आप मेरी बात को ध्यान रखना, ये पार्टी दौड़ेगी और पुराना जो इतिहास है कांग्रेस का पूरा हिस्सा हम थे भाजपा में, हमने भाजपा से लड़ाई लड़े, बीच के बारे में देखो पूरे जिले में नकली खाद भी मेहंदीवाड़ा में पकड़ाया, भोतवा में पकड़ाया और सब डायरेक्ट उनका मंत्री सब सपोर्ट कर रहे हैं। हमारी इसी बात के ऊपर मंत्री से हो गया, लड़ाई हो गई, हमने पार्टी से त्यागपत्र दे दिया, लेकिन हमने गद्दारी नहीं किया। मेरा तो सबको कहे नहीं पार्टी पट्टी, आप पार्टी जीती पा देते, अपना संसार बसाया कहीं भी, भले कि पार्टी में रहकर गद्दारी करना मैं नहीं समझता। और ऐसे लोगों का आपसे निवेदन, जिस दिन लोगों को सम्मान देना बंद कर दोगे, उन दिन ये निष्ठा करना बंद कर देंगे। इस तरह की कोई दोषी है तो आप लोग गद्दारों को आप लोग सर पे बिठाते हो। ऐसे लोगों को बिल्कुल नहीं सब तवज्जो दो, चाहे वो बोध सिंह भगत क्यों न रहे। अंग्रेजों के जमाने में कोई नहीं होती थी, कठोर सजा मिलती थी। छत्रपति शिवाजी महाराज का साम्राज्य आपने देखा है, एक ने जिसके साथ में उनके राजद्रोह कर दिया था तो उसके हाथ कटवा दिया। ये बात मेरा आप सब लोगों से निवेदन है कि आप लोग पार्टी के लिए काम करें, निष्ठा से करें। और आज पार्टी कठिन दौर में है, सारे अपने मतभेद भुला करके पार्टी को मजबूत बनाने के लिए आप काम करें। मेरा यही आप सब लोगों से निवेदन है। बैयर विधायक संजय उइके ने कहा कि कांग्रेस पार्टी की समीक्षा में यह बात सामने आई कि कांग्रेस में ग्रामीण अंचलों के छोटे छोटे कार्यकर्ताओं को वह सम्मान नहीं मिल पा रहा था जिसके वह हकदार थे। इसी समीक्षा के आधार पर कांग्रेस पार्टी ने संगठन सृजन अभियान की शुरुआत की, जिसमें सभी कार्यकर्ताओं से रायशुमारी की जा रही है। उन्होंने कांग्रेस के अभियान के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि गुजरात से शुरू हुआ यह अभियान मध्य प्रदेश में इसका दूसरा चरण चल रहा है। कार्यक्रम संगठन सृजन का प्रारंभ किया गया है, वो कार्यक्रम में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका जो हमारे आप सबके कार्यकर्ता कांग्रेस के जो छोटे कार्यकर्ता हैं, जिनकी भूमिका अभी उस संगठन में बदलाव किया, संगठन में सुधारात्मक जो उपाय किए जाते थे उसमें कमी थी, उसमें कहीं ना कहीं हमारे कार्यकर्ताओं को पूछा नहीं जाता था।
तो हमारे दोनों नेताओं ने निर्णय लिया कि हम जिला स्तर से संगठन में बदलाव करें, नई कसावट लाएं ताकि कार्य कुशलता और बढ़े और हम अपने उद्देश्यों को और अपने लक्ष्यों को प्रभावी ढंग से प्राप्त कर सकें। इसकी शुरुआत उन्होंने किया है। गुजरात से ये कार्यक्रम प्रारंभ हुआ और दूसरे चरण में मध्य प्रदेश प्रारंभ हुआ है।